एक गांव था, सीधा सादा पर कहानियों से भरा, जहां रहता था एक बड़ा ही लालची आदमी, श्याम, और उसके बगल में रमेश, ईमानदार पर गरीब। खेतों में काम करता रमेश श्याम दूर से झांकता है, श्याम बड़बड़ाते हुए, ये रमेश हर जगह इज्जत कैसे पा जाता है, न पैसा है न कपड़े, फिर भी सबका चहेता। एक काले कपड़ों में एक बाबा चलते हुए आते हैं और पेड़ के पास खड़े होते हैं, और बाबा ऊंचे स्वर में बोलते हैं, यहाँ बोया जा रहा है एक विशेष बीज, इससे उगेगा आम का पेड़ जो हर साल देगा एक सोने का आम, मगर सिर्फ उसे जो बिना लालच सेवा करेगा। बाबा ने जो सोनेरी आम के पेड़ का बीज बोया था, रमेश उसको रोज पानी देता, साफ करता, भजन गाता। रमेश ने पेड़ को अपने बच्चे जैसा पाला, बिना किसी लालच के, बस विश्वास के साथ। रमेश को बिना किसी लालच के, बस विश्वास के साथ सोनेरी आम की सेवा करते हुए देखकर श्याम को मन ही मन में जलन होती। उसे रमेश पर बहुत गुस्सा आता, क्यों कि रमेश सबका चहीता होने लगा था। एक दिन श्याम ने सोचा, अगर पेड़ ही न रहे तो। एक अंधेरी काली रात में श्याम उस पेड़ के पास दबे पांव आने लगता है। धीरे धीरे दबे पांव पेड़ के पास आता है और कहने लगता है, अब देखना रमेश, मैं ये पेड़ उखाड़ दूंगा और ये बीज लेकर जाऊंगा, फिर देखता हूं तुम्हें कैसे सोने का आम मिलता है। श्याम पेड़ को उखड़ने के लिए ही जाता है कि अचानक से तेज रोशनी चमकने लगती है। अचानक से श्याम के सामने बाबा प्रकट हो जाते हैं और बाबा बड़े ही गंभीर स्वर में कहते हैं, रुक जा श्याम, ये पेड़ तुम्हारी नीयत जानता है, अब तुझसे फल दूर रहेगा जब तक तुम सेवा करना न सीखो। श्याम डरते हुए, माफ कर दो बाबा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगली सुबह रमेश पेड़ की सेवा में लगता है। तभी उधर से श्याम चलते हुए आता है और रमेश के साथ पेड़ की सेवा में लग जाता है। अब दोनों मिलकर पेड़ की सेवा करने लगे, एक सच्चे मन से और एक प्रायश्चित के साथ। कुछ महीनों बाद, अरे ये देखो, आम तो सच में सोने का है। उधर से रमेश चलते हुआ ही आ रहा था कि वो सोने का आम देखकर उसे तोड़ लेता है। रमेश सोने का आम अपने हाथ में लेकर चल देता है। रमेश आम लेकर मंदिर की ओर चल पड़ता है और सोने के आम को गांव के भले के लिए मंदिर में दान कर देता है। ऐसा करते हुए उसे श्याम देखता है और बड़ी हैरानी के साथ बोलता है, तुमने दान क्यों कर दिया? ये तो तुम्हारा हक था। तभी रमेश मुस्कुराते हुए बोलता है, मेरी मेहनत का फल अगर सबके काम आ जाए तो वही असली सोना है। उस दिन श्याम ने पहली बार जाना, सबसे बड़ा धन न सोना है न जमीन, बल्कि नीयत है। और उस आम की खुशबू आज भी उस गांव में फैली है जहां लालच कभी नहीं फलता।